ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम सोने के जेवरात अपने घर में रखे हुए हो, तुम चांदी के जेवरात अपने घर में रखे हुए हो। अगर आपके पास 85 ग्राम सोना है तो उस सोने पर आपको 2.5% ज़कात देना है और करंट वैल्यू के हिसाब से ज़कात देना है। अगर आपने अपने सोने चांदी की ज़कात को नहीं निकाला तो अंजाम क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। वो सोने चांदी को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में तपाएगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये सोने के हार जहन्नम की आग में तपाए जाएंगे, ये सोने के कंगन जहन्नम की आग में तपाए जाएंगे, ये सोने की ईयररिंग और ये नाक की सोने की कील और ये सोने के जेवरात जहन्नम की आग में तपाए जाएंगे। और उससे ज़कात न देने वाले की पेशानी को दागा जाएगा, उसके पहलू को दागा जाएगा, उसकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम। ऐ ज़कात में चोरी करने वाले, ऐ ज़कात न देने वाले, ये तेरी ज़कात का ये ज़कात न देने का अंजाम है। देख ले, जो माल तूने बगैर ज़कात के स्टोर करके रखा था, आज वो माल तेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है। इसलिए अपने माल की सही ज़कात निकालो मेरे साथियों, और ज़कात में कोई चोरी मत करो, ज़कात से भागने का रास्ता मत निकालो, ज़कात से बचने का रास्ता मत निकालो। बहुत सारे लोग जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीदने का मकसद क्या होता है? आज अल्लाह ने दौलत दे दी, पूर्णिया में कोई जमीन ले ली, आज 10 लाख की जमीन है, कल 20 लाख की हो जाएगी, हम बेच देंगे। आपने अगर बेचने के मकसद से जमीन खरीदा है तो नोट कर लो मेरी बात, अगर बेचने के मकसद से जमीन खरीदा है तो वो जमीन आपका माले तिजारत है, वो बिजनेस एसेट है और उस जमीन की ज़कात हर साल आपको देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने जमीन लिए कि कारखाना बनाएंगे या दुकान निकालेंगे या बच्चों के रहने के लिए आपने जमीन ली है, उस जमीन पर आपको ज़कात नहीं देना है मेरे साथियों। इसी तरीके से अगर आपने किसी को कर्जा दिया और सामने वाला बहुत गरीब हो गया और आपका कर्जा वापस करने की ताकत वो नहीं रखता है, इतनी क्षमता उसके पास नहीं कि आपका कर्जा वापस कर सके, तो आपने जो उसको कर्जा दिया है उसको अपनी ज़कात में माइनस करना ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। हाँ, अगर आपने किसी गरीब आदमी को कर्जा दिया और कर्जा देने के टाइम आपकी नीयत थी कि अगर इसने दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाया तो मैं ज़कात में इसको माइनस कर लूंगा, उस सूरत में आप ज़कात में से माइनस करेंगे। ज़कात का मसला इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ज़कात के बहुत सारे मसाइल में लोग गलती करते हैं और ज़कात में चोरी करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कामयाब होना है तो अपने माल की सही तरीके से तुम्हें ज़कात निकालनी पड़ेगी। और इस आयत में ज़कात का एक और मतलब भी उलमा ने बताया है। यहां ज़कात से मुराद अपने दिल को पाक करना है। आज हमारा नौजवान चेहरे पर बड़ी मेहनत कर रहा है, लड़कियां चेहरे पर बड़ी मेहनत कर रही हैं, बड़ी क्रीमें आ रही हैं, बड़े पाउडर आ रहे हैं, बड़े वो फाउंडेशन और अला बला क्या क्या आ रहा है, चेहरे पर बहुत मेहनत हो रही है, लेकिन दिल पर कोई मेहनत नहीं हो रही। दिल में आज हम कीना कपट छुपाए हुए हैं, दिल में गंदगियां छुपाए हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कहते हैं वला तुखज़नी यौम युबासून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, तू क़यामत के दिन मुझे रुसवा न करना जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। दिल को पाक करो मेरे साथ, दिल को कीना से पाक करो, दिल को कपट से पाक करो, दिल को धोखाधड़ी से पाक करो। जब तक दिल पाक नहीं होगा हम अल्लाह क्या कामयाब नहीं हो सकते। तो ये चौथी चीज है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। कामयाब है वो बंदे जो अपनी ज़कात को अदा करते हैं, अपने दिल को पाक करते हैं। उसके बाद पांचवी चीज फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और कामयाब हैं वो बंदे जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, जो ज़िना नहीं करते, जो हराम काम नहीं करते, जो बदकारी नहीं करते। मैं मानता हूं मेरे भाइयों,
बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दौर में। एक जवान लड़के के लिए, एक जवान लड़की के लिए अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज क्यों है ये भी सुन लीजिए। आज हम एक ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां अगर कोई मर्द दूसरी शादी कर ले तो सारा गांव उसको बदनाम करने पे तुल जाता है, इसने दूसरी शादी क्यों की, जबकि वो आदमी सही मकसद के साथ दूसरी शादी कर रहा है, पहली बीवी का हक भी अदा कर रहा है और अदलो इंसाफ भी कर रहा है, फिर भी समाज क्या कहता, बड़ा अय्याश आदमी है। और दूसरी शादी करने वाले को तो अय्याश कहा जाता है, लेकिन उसी समाज में एक आदमी नाजायज तरीके से शादीशुदा आदमी किसी औरत के साथ रिलेशनशिप रखता है, या कोई औरत किसी दूसरे शौहर के साथ किसी दूसरे आदमी के साथ ताल्लुकात रखती है, तो समाज उसको उतनी गंदी नजर से नहीं देखता है। मेरे प्यारे साथियों, समाज में आज जिना आसान हो चुका है, निकाह मुश्किल हो चुका है। आज निकाह करना हो तो बहुत सारे मुश्किलात और बहुत सारे मसाइल हैं, और जिना करने के लिए कोई मसला नहीं है। एक ऐसे दौर में मेरे प्यारे साथियों शर्मगाह की हिफाजत बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, मैं आपको ये खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूं। अगर इस दौर में आपने दो चीजों की हिफाजत कर ली, ये मेरी गारंटी नहीं है, ये आमिना के लाल की गारंटी है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है। आपने फरमाया मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि यज़मन लहुल जन्ना। ओ लोगों, तुम दो चीजों की गारंटी दे दो, जबान की गारंटी दे दो और शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे देता हूं। जन्नत की गारंटी है मेरे प्यारे साथी। और अगर आप ये कहते हैं कि हालात बहुत बुरे हैं और इस दौर में अपनी शर्मगाह की हिफाजत बहुत मुश्किल काम है, तो मैं कुरान से एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, बहुत खूबसूरत औरत थी, जवान औरत थी, और कुरान क्या कहता है, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लकतिल अबवाब। उस औरत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और घर के सारे दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर दिए। वकालत हैत लक, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ हजरत यूसुफ को अपनी तरफ बुलाया और कहने लगी, हाय तलक, ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ। काल माअज़ल्लाह, हजरत यूसुफ ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया, मुझे मेरे रब ने इसी घर में ठिकाना दिया है, मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। तो शर्मगाह की हिफाजत अगर अल्लाह का तकवा हो, अल्लाह का डर हो, तो इतने मुश्किल माहौल में और इतने मुश्किल हालात में भी की जा सकती है। ये मिसाल पेश की है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। मेरे प्यारे साथी, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कामयाब है वो बंदे जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। और ये भी नोट कर लो मेरे भाइयों कि शर्मगाह की हिफाजत के लिए सबसे पहले नजर पर कंट्रोल करना जरूरी है। अरबी का एक शायर कहता है, नजरतुन फब्तिसामतुन फकलामु, बुराई की शुरुआत तो पहली नजर से होती है। पहले लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, पहले नजरें चार होती हैं, उसके बाद मुस्कुराहट का तबादला होता है, उसके बाद बातचीत से बात आगे बढ़ती है। सबसे पहला जो तीर है शैतान का, इब्लीस का सबसे पहला जो तीर है वो नजर का तीर है। और इसीलिए कुरान जब शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म देता है तो कुरान क्या कहता है, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ऐ नबी आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। लेकिन एक बात बोलूं, इस्लाम शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म तो देता है, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता है कि इस ख्वाहिश को ही खत्म कर दिया जाए। जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ एक जिंदगी होती गृहस्थ जीवन,
और एक होता है ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य का मतलब कि आप शादी ही न करें। और आज हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की है और वो समझते हैं कि साहब ये ईश्वर को और अल्लाह को खुश करने का एक रास्ता है। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम ये तालीम नहीं देता है कि आप ब्रह्मचर्य अपना लें और आप शादी ना करें, आप निकाह ना करें। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने एक मर्तबा उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं शादी करूंगा बहुत सारे मसले पैदा होंगे, एक काम करता हूं मैं अपनी इस ख्वाहिश को ही मिटा देता हूं। उस जमाने में जैसे बकरों को खसी किया जाता है, बहुत सारे लोग अपने आप को खसी कर लेते थे। उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूं कि अल्लाह की इबादत करने के लिए मैं अपने आप को वक्फ कर दूं और मैं खसी अपने आप को कर लूं। अल्लाह के नबी, क्या इस बात की इजाजत है? अल्लाह के नबी ने बड़े गुस्से में फरमाया, ऐ उस्मान, अलैसत लक फी नफ्सी उसवा, क्या तेरे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह नमूना नहीं है? क्या मेरी जात तेरे लिए नमूना नहीं है? ऐ उस्मान, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मैंने निकाह किया है, मेरी बीवियां हैं, उनका हक भी अदा करता हूं। ऐ उस्मान, निकाह करना मेरी सुन्नत है, निकाह से भागना मेरी सुन्नत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए जब अल्लाह ने शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म दिया, उसके जस्ट उसके बाद वाली आयत में फरमाया, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, ओ लोगों, शर्मगाह की हिफाजत करने का हुक्म तो है, मगर निकाह करके अपनी बीवी को लेके आ जाओ और अपनी बीवी के साथ जायज तरीके से तुम अपनी शहावत को पूरी करो, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। हाँ, लेकिन शादी करने के बाद और बीवी के आ जाने के बाद अगर तुमने गलत तरीके से, अगर तुमने अपनी इस शहवत का इस्तेमाल किया, अपनी इस ख्वाहिश का इस्तेमाल तुमने नाजायज तरीके से किया, तो फिर तुम हद से तजावुज करने वालों में से हो जाओगे। तो ये हो गई 6 चीजें, 5 चीजें, माफ कीजिए, 3 चीजें और बयान करके जल्दी जल्दी बात खत्म करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और कामयाब बंदे वो हैं जो अमानतदार होते हैं, जिनके पास अमानत रखी जाए तो वो अमानत में खयानत नहीं करते हैं। और ऐ लोगों, कान खोल के सुन लो, दुनिया की हर जिम्मेदारी एक अमानत है। आप अगर शौहर हैं तो बीवी भी एक अमानत है, आप अगर साहिब औलाद हैं तो औलाद भी एक अमानत है, आप अगर अपने मोहल्ले के, अपने गांव के जिम्मेदार हैं तो ये भी एक अमानत है। कभी अमानत में खयानत मत करना, कभी अपनी जिम्मेदारी के साथ चीटिंग न करना, धोखा न करना। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और कामयाब बंदे वो हैं जो वादे के पक्के होते हैं, जो वादा करने के बाद वादे को निभाते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते हैं, ज़बान के पक्के होते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, जो बात करते हैं उस बात पे कायम रहते हैं। जो अपने वादे से वादा खिलाफी करे, नबी ने फरमाया मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलब, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ा तुमिना खान, और अमानत रखी जाए तो खयानत करे। तो अमानतदार होते हैं और वादा पूरा करने वाले होते हैं। और 8वीं चीज और आखिरी चीज फरमाया, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, और कामयाब है वो बंदे जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। देखिए, दूसरी सिफत ये बताई थी कि नमाज में खुशी और खुजू इख्तियार करते हैं, और 8वीं चीज क्या फरमाई कि नमाज की हिफाजत करते हैं। यानी दोनों जरूरी है, नमाज खुशू और खुजू के साथ पढ़ी जाए, रसूल के तरीके पर पढ़ी जाए, सही तरीके से पढ़ी जाए, ये भी जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि नमाज पाबंदी के साथ पढ़ी जाए। एक टाइम की भी नमाज छूटे तो ऐसा लगे कि हाँ कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया। अभी मैं आया था, स्टेज पर बैठा था, एक नौजवान ने पीछे से आके कहा, मौलाना 2013 से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी कर रहा हूँ। मैं उस नौजवान के हक में दुआ करता हूँ, अल्लाह उसको बाकी जिंदगी में भी नमाज का पाबंद बनाए, और हमारे जो भी भाई नमाज से दूर हैं अल्लाह उनको भी नमाज का पाबंद बनाए। मेरे प्यारे साथियों, ये नमाज कोई ऐसी चीज नहीं है कि मन में आया तो पढ़ लिया और मन नहीं किया तो नहीं पढ़ा। ये नमाज हर हाल में पढ़नी है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, नमाज अपने टाइम पर फर्ज है। आप लोकेशन चेंज कर लें, इलाका बदल लें, मुल्क बदल लें, लेकिन नमाज माफ नहीं होती है। जमीन से लेके आसमान तक कहीं भी चले जाएं, आपको नमाज पढ़नी है। मेरे
प्यारे साथियों, रमजान का मुबारक महीना आगे आने वाला है। मैं ये भी गुजारिश करूंगा, अगर हमारा कोई भाई और हमारी कोई बहन बेनमाजी है, मैं बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से कहूंगा, अल्लाह के वास्ते, जैसे रमजान में आप जिंदगी में बहुत कुछ तब्दील कर देते हैं। सुबह 4 बजे उठ करके कोई खाता नहीं है, मगर रमजान में हम खाते हैं, सहरी खाते हैं। दोपहर का खाना हम साल भर खाते हैं, मगर रमजान में हम नहीं खाते हैं। शाम को 6 बजे आम दिनों में हम नहीं खाते, मगर रमजान में इफ्तार करते हैं। सोने का, खाने का, सब चीजों का टाइम चेंज हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, रमजान में अपनी बुरी आदतों को भी हम चेंज कर लें। कोई सिगरेट का आदी है तो कम से कम 1 महीने के लिए तय कर ले, मुझे सिगरेट को हाथ नहीं लगाना है। कोई गुटखे का आदी है, 1 महीने के लिए तय कर ले, मुझे गुटखे को हाथ नहीं लगाना है। कोई बेनमाजी है, 1 महीने के लिए तय कर ले कि मैं पक्का नमाजी बन के दिखाऊंगा। इंशाअल्लाह अगर आप पक्का कमिटमेंट करेंगे, सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला मदद करेगा। मेरे प्यारे साथियों, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में मेहनत करेंगे, हम जरूर उनको अपना रास्ता दिखाएंगे। ये अल्लाह का वादा है। ये